नमस्कार दोस्तों, जीएसआर ईडूनेट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 5 सवाल होंगे और पांचों सवाल को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये पांचों सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे और इन पांचों सवाल का कुछ हिंट्स भी इस वीडियो में आपको हम देंगे। उस हिंट्स का सहारा लेकर आप मैथ को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनका वर्तमान आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का हिंट्स हम देने जा रहे हैं, देखिएगा। तो देखिए ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। सबसे पहले जैकब की आयु को आप मान लीजिएगा। जैकब की आयु जो है उसको आप x वर्ष मान लीजिएगा और उसके पुत्र की आयु जो है, पुत्र की आयु को y वर्ष मान लीजिएगा, y वर्ष। इसके बाद क्या करना है देख लीजिए। जैकब की आयु x है, पुत्र की आयु y है। 5 वर्ष बाद कह रहा है तो x में 5, जैकब की आयु भी हो जाएगा x + 5, पुत्र की आयु y + 5। तो 5 वर्ष बाद लिख लीजिएगा x + 5 पुत्र का हो गया, जैकब का हो गया, और y + 5 यह जो है उसके पुत्र का हो गया। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, 3 गुना कर दीजिए और इससे आप समीकरण बना सकते एक। उसके बाद जो है इसे एक समीकरण बना लीजिएगा, समीकरण एक इससे मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो माइनस कीजिएगा, x - 5 और y - 5। ये हो गया जैकब का, और 5 y - 5 जो है यह पुत्र का हो गया। तो कह रहा है कि 7 गुनी हो जाती है, तो इसमें 7 गुना कर दीजिएगा। इससे दूसरा समीकरण मिल जाएगा। पहला और दूसरा समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आएगा और y का मान आ जाएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा उन दोनों का वर्तमान आयु। तो चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। और समीकरण युग्म नीचे दिया गया है, 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो देखिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू हो जाएगा 4, b1 का वैल्यू हो जाएगा p, a2 का वैल्यू जो हो जाएगा 2 और b2 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो देखिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल कब होता है? समीकरण युग्म का अद्वितीय हल a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो। तो समीकरण युग्म का हल जो होगा अद्वितीय होगा, अद्वितीय। तो देखिए अभी वैल्यू थोड़ा देर पहले निकाले हैं। a1 का मान, a2 का मान, a1 का मान 4 था, a2 का मान 2, नॉट इक्वल टू b1 का मान p और b2 का मान 2 था। यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2p नॉट इक्वल टू 8। फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, p नॉट इक्वल टू 4। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रितु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। तो सबसे पहले स्थिर जल में तैरने की चाल x मान लीजिए, x किलोमीटर प्रति घंटा।
धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, कॉपी में लिख भी सकते हैं। स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल जब कहेगा ना, तो तैरने की चाल स्थिर जल में और धारा की चाल दोनों को जोड़ देंगे, तो धारा के अनुकूल x प्लस बाई हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल तो x माइनस बाई हो जाएगा। और यहाँ पर समय दिया गया है 2 घंटा, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल समय दिया गया है 2 ही घंटा, जिसमें 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है, स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मान लेंगे। तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, अनुकूल x प्लस बाई हो जाएगा और प्रतिकूल x माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, तो तैरने की चाल है, स्थिर जल में तैरने की चाल, ये तैरने की चाल हो गया और ये धारा की चाल हो गया, ये धारा की चाल हो गया। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि 2 घंटा लग रहा है और दूरी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो अनुकूल, धारा के अनुकूल अपेक्षित चाल कितना था, x प्लस बाई। तो 2 घंटा 20 किलोमीटर x प्लस बाई, तो इससे पहला समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा पता है, x प्लस बाई बराबर 10 हो जाएगा, 10। देख लीजिए इसको सॉल्व करके, तिरछा तिरछी करेंगे तो। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट बन गया। अब देखिए सेकंड में क्या कर रहा है, 2 घंटा ही लग रहा है लेकिन दूरी अभी 4 दिया गया है और धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस बाई हो जाएगा। तो इसको जब समीकरण बनाएंगे तो x माइनस बाई बराबर कितना होगा पता है, 2 होगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक तरफ लाएंगे तो। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है आपको, किसी भी विधि से, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि, किसी विधि से कीजिए तो x का मान आ जाएगा और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से स्थिर जल में तैरने की चाल निकल जाएगा और धारा की चाल निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 देखने जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले संख्या मान लीजिएगा x, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और इसका योग बोल रहा है 10/3। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखिएगा, तो संख्या बराबर x, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, योग कह रहा है वो x प्लस 1/x बराबर 10/3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा समीकरण बन जाएगा, x का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आप d निकाल लीजिएगा, b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा के, a का मान 2 हुआ, b का मान यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, c का मान -4 है, d का मान निकालिएगा। उसके बाद मूल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, -b प्लस माइनस √d बटा 2a और सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।